श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के बहुत से प्रश्न मेरे पास आए हैं। जैसे मेरा परमिट 6 तारीख का है, मुझे अपने दोस्तों के साथ 8 तारीख को जाना है, या फिर परमिट 8 तारीख का है, हम 6 तारीख को जाना चाहते हैं, यानी कि परमिट की डेट से आगे या पीछे जाना चाहते हैं। एक दूसरा प्रश्न कि हमें यात्रा शुरू में ही करनी है लेकिन शुरू के डेट्स के रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहे, तो हमें क्या करना होगा। एक प्रश्न कि यात्रा परमिट बैंक से बनवाने में मेडिकल बैंक में जमा हो गया है, क्या मुझे यात्रा में आगे परेशानी आएगी। इसके अलावा पहलगाम या बालटाल के लिए बस कहाँ से मिलती है, बस में कितना खर्चा आता है, जम्मू से बालटाल या पहलगाम पहुँचने में कितना समय लगता है। ऐसे बहुत से प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो महादेव के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन इसका समापन होगा। यात्रा शुरू होने में अभी देर है, लेकिन आप इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन एडवांस में करा सकते हैं। इसका एडवांस रजिस्ट्रेशन आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर आप निर्धारित बैंकों द्वारा भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा के रजिस्ट्रेशन से पहले आपको अपना मेडिकल कराना होता है, और मेडिकल के लिए जो ऑथराइज हॉस्पिटल्स हैं उसकी लिस्ट भी आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब चलते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि मैंने बैंक से यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया है और मेरा मेडिकल वहाँ पर जमा हो गया है, क्या मुझे यात्रा में कोई परेशानी आएगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो लोग अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर कराते हैं उनको अपना ओरिजिनल साथ में लेकर जाना होता है, क्योंकि वेबसाइट से किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन में मेडिकल की PDF कॉपी अपलोड होती है और ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहती है, जो कि आपको यात्रा में साथ ले जानी होती है। लेकिन करें बैंक से रजिस्ट्रेशन की बात, तो वहाँ पर आपकी ओरिजिनल मेडिकल कॉपी साथ में बैंक में जमा हो जाती है। ऐसे में बैंक द्वारा कराए गए रजिस्ट्रेशन में आपको यात्रा में मेडिकल की कॉपी साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दूसरा प्रश्न कि बालटाल या फिर पहलगाम के लिए हमें बसें कहाँ से मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जत्थे के साथ चलने वाली जो बसेस होती हैं, जो कि पूरी सिक्योरिटी में चलती हैं, वह सारी बसेस जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से चलती हैं। भगवती नगर यात्री निवास जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आपको वहाँ तक जाने के लिए बस मिल जाती है। अब बसेस की टाइमिंग की बात करें तो यह बसेस डेली केवल एक ही बार चलती हैं, और पहलगाम या फिर बालटाल दोनों ही तरफ जाने वाली बसेस सुबह के 3 या 4 बजे के बीच में चलती हैं। उसके बाद पूरे दिन में कोई भी बस यहाँ से नहीं निकलती। तो दिन में एक बार लगभग 100-200 बसों का जत्था एक साथ पूरी सिक्योरिटी में निकलता है। बसों के टिकट की बात की जाए तो इन बसों का टिकट लगभग 600 रुपये से 800 रुपये के बीच होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई व्यूअर्स ने पूछा है कि हमें यात्रा शुरू के दिनों में करनी है, लेकिन हमें पता नहीं था और हम अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, और अब शुरू के डेट्स के रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहे हैं, तो हम कैसे शुरू की डेट्स का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यदि शुरू के डेट्स के रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिल पा रहे हैं, यानी उस समय के स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, तो ऐसे में आप यात्रा का एडवांस रजिस्ट्रेशन तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है। आपको यात्रा का ऑफलाइन ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और यह ऑफलाइन ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जम्मू में या श्रीनगर में होते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप यात्रा करना चाहते हैं उससे कम से कम 2 दिन पहले आप वहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हाथों हाथ नहीं होते, इनमें 1-2 दिन का समय भी लग जाता है। एक प्रश्न जो श्रद्धालु पूछते हैं कि हमारा यात्रा का रजिस्ट्रेशन बालटाल रूट से है और हम पहलगाम रूट से जाना चाहते हैं, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, या फिर हमने यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहलगाम से कराया है, क्या हम बालटाल रूट से जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन बालटाल रूट का है तो आप केवल बालटाल रूट से ही जा पाएंगे, जहाँ का एंट्री चेक पॉइंट है डोमेल, और पहलगाम रूट वाले केवल पहलगाम रूट से ही जा पाएंगे, जहाँ का एंट्री चेक पॉइंट होता है चंदनवाड़ी पर। एक प्रश्न और कि हमें बालटाल रूट से कितना पैदल चलना पड़ता है, या फिर पहलगाम रूट से कितना पैदल चलना पड़ता है। बालटाल रूट थोड़ा खड़ी चढ़ाई लिए हुए है, और इसमें लगभग हमें 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। पहलगाम रूट एक सरल रूट है, यहाँ पर लगभग 36 किलोमीटर की पैदल यात्रा हमको करनी पड़ती है। दूसरा, बालटाल रूट से और पहलगाम रूट से हमें जाने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बालटाल रूट से हम केवल एक दिन में ही जाना और आना कर लेते हैं, यानी हमें एक दिन में ही दर्शन हो जाते हैं और हम वापस बालटाल में पहुँच जाते हैं। यदि हम पहलगाम रूट से चलते हैं तो पहलगाम रूट से जाने में हमें लगभग 3 दिन का समय लगता है, और तीसरे दिन हम जो है वापस बालटाल पहुँच जाते हैं। अब सबसे आखिर में बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की। अक्सर श्रद्धालु पूछते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन किसी डेट का है, लेकिन हम उस डेट से बाद में जाना चाहते हैं या फिर उस डेट से पहले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथियों का रजिस्ट्रेशन आगे या पीछे हो गया है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं?
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिस डेट का आपका रजिस्ट्रेशन है उस डेट से पहले तो आप किसी भी सूरत में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको चेक पोस्ट पे रोक लिया जाएगा और आगे नहीं जाने दिया जाएगा। माना आपका रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई का है और आप 8 जुलाई से पहले 7, 6, 5 किसी भी दिन जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन आप 8 तारीख के बाद यदि जाना चाहते हैं तो ऐसे में संभावना है कि आपको जाने दिया जाए। संभावना शब्द मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस डेट का आपका परमिट होता है आपको उस सेम डेट पर या तो डोमेल चेक पोस्ट पर अगर आप बाल्टाल रूट से यात्रा कर रहे हैं या फिर चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर यदि आप पहलगाम रूट से यात्रा कर रहे हैं तो उन चेक पोस्ट पर आपको पहुंचना होता है। लेकिन कई बार श्रद्धालु रास्ते में बीमार हो जाते हैं या फिर कहीं बस ख़राब हो गई या बस नहीं मिल पाई या ट्रेन लेट हो गई, ऐसे में वह चेक पोस्ट तक पहुंचने में लेट हो जाते हैं। और यदि यह देरी 1 या 2 दिन की है, यानी यदि आपका रजिस्ट्रेशन 8 तारीख का है और आप चेक पोस्ट पर 9 या 10 तारीख को पहुंचे हैं तो ऐसे में वहाँ के ऑफिशियल्स आपको आगे जाने से रोक सकते हैं। लेकिन यदि आप वहाँ पर अपना रीज़न बताएं कि आप किस कारण से लेट हुए हैं, आपकी बस ख़राब थी, आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ऐसे में पूरी संभावना होती है कि वहाँ से आपको आगे जाने दिया जाए। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के शायद होंगे उनके जवाब यहाँ पर दिए जाएँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। तो चलिए इन सब जानकारियों के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी।